हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो मैं आज 8 क्लास का भी मैं आज से क्लास स्टार्ट कर दिया है मैथ्स का। तो हम लोग आज 8 क्लास का मैथ्स को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखो, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 8 का मैथ्स का है। चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का रेशनल नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे को नंबर सिस्टम या बेसिक चीज़ नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को बेसिक में बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर। क्या जानेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर क्या होता है। कौन कौन बच्चे जानते हैं आप लोगों में, बताइए। सारे लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग के नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। The counting number is a counting number is नेचुरल नंबर। कहाँ से हम लोग कोई भी नंबर काउंट करते हैं? कोई भी चीज़ कहाँ से काउंट करते हैं बच्चों? 1 से। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। कहाँ, कौन सा इन्फिनाइट है? प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है क्या? अनंत। इसको हम लिख देते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? अनंत। ठीक है ना, एकदम जहाँ तक नंबर हो वहाँ तक के नंबर को, पॉजिटिव जितना भी नंबर होगा 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है होल नंबर? अगर काउंटिंग की संख्या को, नंबर को अगर हम 0 से स्टार्टिंग करें, है ना, काउंटिंग स्टार्ट विद 0, दैट इज होल नंबर। दैट इज होल नंबर। ओके बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 0 से अगर स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये भी कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट। इसका मतलब होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। वहाँ जहाँ कुछ भी खत्म ना होता हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? नंबर सिस्टम। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है बच्चों। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर्स हैविंग क्या होता है? इंटीजर नंबर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना नंबर्स। तो ये इसमें क्या होता है, आप लोग यहाँ पे इंटीजर नंबर्स उसको हम लोग कहते हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों होता है। तो इंटीजर नंबर्स हैविंग, इट्स हैविंग, इट्स हैविंग पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल हम ले लें इसका, इसको मान लो प्लस इन्फिनाइट, इसको मान लो माइनस इन्फिनाइट। यहाँ पे 0 ले लो, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो -1 -2। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है रेशनल नंबर? p/q के फॉर्म में होता है। और q जो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है ना, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल, जैसे बच्चों देखो 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि 0 बाई हम क्या लिख सकते हैं, 0 रेशनल नंबर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0/1। 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 3 भी क्या है, सब रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सबके नीचे हम क्या लगा देंगे, 1, तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे कोई भी अब 1/1 कर सकते हो, तो आ गया ना रेशनल नंबर। 2/1, 3/1, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। 4/3, ओके बच्चों, -3/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो ये सारे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता लग गया आप लोगों को कि p/q की फॉर्म में होता है q=0 होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा वो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ बच्चे इवन नंबर है, नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड गिव रिमाइंडर 0। अगर नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इवन नंबर। या ये आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि जो 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर्स। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर लास्ट में 0 हो कहीं तो भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 हो सकता है 2, 4, 6, 8 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक के नंबर। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इवन नंबर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर देखो 2 के टेबल में सारे आते हैं। ठीक है ना, जी अगर ये 0 क्यों मैंने लिखा है, 0 भी क्या होता है, इवन नंबर में ही आता है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 है तो 2 से आराम से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है ना, तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। इसलिए ये भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब क्या है, इवन नंबर है। ओके, अब ऑड नंबर देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, ऑड नंबर क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड गिव रिमाइंडर 1। अगर 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया, देखो 1 तो 2 के टेबल में ये ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा नंबर को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है ना, 2 के टेबल में नहीं आता है। जैसे कि 1 1 नहीं आता है 2 के टेबल में। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया, 9 हो जाएगा, डैश डैश बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है ना, इन्फिनाइट तक के नंबर हो जाएगा। तो ये और नंबर हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं, देखते हैं अब क्या और कौन सा नंबर आप लोगों को पढ़ना है। मैं अब सारा नंबर को डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर एक होता है कि विच नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, जिस नंबर को सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, या इसको और भी दूसरे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड हिमसेल्फ, दैट इज प्राइम नंबर। हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, वो 1 से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ अपने आप के टेबल से कट सकता है। तो इसीलिए वैसे नंबर को क्या कहते हैं, हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे लिस्ट जो प्राइम नंबर होता है कौन सा होता है, 2 होता है, फिर 3 हो जाएगा। 4 होगा बच्चों, 4 नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। 4 2 के टेबल में आता है। ठीक है ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4 से हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं है। 3 2 3, उसके बाद से क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद से क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, डैश डैश बहुत सारा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है बच्चों। ठीक है ना, तो आप लोग को ध्यान रहे, ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, रेशनल नंबर, ये नंबर सिस्टम हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको जानो। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे। देखो बच्चों, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, विच नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कंपोजिट नंबर। देखो जिस नंबर के पास अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, सबसे जो लिस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है, फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 9 10। ठीक है ना, डैश डैश बहुत सारा। ठीक है ना, ये सारे जो भी नंबर मैंने लिया है इसका फैक्टर क्या होता है,
2 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अब क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये आप लोग का नंबर सिस्टम हो गया है। कोप्राइम होता है, कोप्राइम में क्या होता है ना, पेयरिंग नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग के काम का नहीं है। कोप्राइम पेयर होता है जो कि 2 नंबर होता है, उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं 2 नंबर पेयर होता है वो कोप्राइम कभी भी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या है। अब देखो बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर देखो किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हो, जैसे कि यहाँ पे 4/0 है, तो इसको हम क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा पॉइंट है। किसी भी नंबर, किसी भी कोई भी नंबर ले लो, अगर 0 से डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर ले लो, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले ले, जैसे कि कोई वेरिएबल ले ले x/0। ये वेरिएबल x के जगह पे आप कोई भी नंबर रखते जाओ, x इक्वल टू अगर x/0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप x के जगह पे कुछ भी ले लो, लेकिन वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ये जानना जरूरी है। देखो बच्चों, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एडिशन के लिए वैलिड होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिविटी वैलिड नहीं है। तो देखो a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए हो सकता है, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए हो सकता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये लागू नहीं होता है और ये वैलिड नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों देखो एसोसिएटिव रूल क्या होता है। ये देखो, ये भी क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे लिख a प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में है, ये आप लोग को सही से देख लेना। ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इजकल टू ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो होता है, अगर कोई नंबर है, उसको उसका साइन क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। उसका साइन क्या हो जाए, चेंज। अगर प्लस में है तो माइनस कर दे, अगर माइनस में है तो प्लस कर दे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो, ये मान लीजिए कि ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a/b। अगर इसको जोड़े तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट 0 अगर आ गया तो क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। जैसे कि यहीं पे अगर देखिए a/b, ये माइनस में है, -a/b। अब इसको जोड़ो तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मान लो कि एलसीएम हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, a-a, ये क्या हो गया, 0/b हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 0। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर प्लस में है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका साइन माइनस में चेंज कर दे, अगर माइनस में है तो प्लस। जैसे कि और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे 4/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/3। अगर मान लो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि -7/6, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में कर दो, बस ये एडिटिव इनवर्स हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब देखते हैं और कौन सा रूल है आप लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये a/b है, a/b इज b/a। बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, ये दोनों एक ही बात होता है, एक ही चीज़ है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर a/b है तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोक करना है तो क्या कर दो, उल्टा कर दो, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। तो देखो नीचे है b तो चल गया ऊपर, ऊपर है a तो आ गया नीचे, यानी उलट देगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर नंबर को उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों इसका नाम दिया है कि 4/3 इंटू 3/4 अगर करते हैं तो ये कैंसिल हो क्या हो जाना चाहिए, 1। तो इसलिए क्या आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है ना।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहाँ पे 7/5 ले लो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/7 होगा। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 7/5 इंटू 5/7 कैंसिल हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग समझ गए कि रेसिप्रोकल ऑफ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो आप लोग चलिए देखो बच्चों, एक चीज़ और है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये भी हम लोग जान लें कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट कर देना नहीं बांट देना, है ना। एक जगह है तो उसको क्या करना, डिवाइड कर देना है। एक जगह से बहुत सारा है तो उसको बहुत सारा पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे कि ये है, जैसे कि इंटू ए इंटू बी प्लस सी हो। ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए इंटू बी, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी, यानी ए बी हो जाएगा। अब प्लस, ये प्लस का साइन होता है ए सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। ओके ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ अब। ठीक है ना। तो अब ये इंट्रोडक्शन क्लास अब समाप्त हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।